नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने मार्केट वीडियो के अंदर आपको सिंपल समझाया रखा था कि दोस्तों 18,300 जो है एक मेन हर्डल है, और जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी बुलिश पोजीशंस लेके नहीं जाना है। और बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना, आपको बुलिश होना भी नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमने कल कही थी। बट दोस्तों, आज हुआ ही नहीं ऐसा कि मार्केट 18,300 के ऊपर या उसके आसपास भी जा पाए। और आज मार्केट के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे की एनालिसिस ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है समझना कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा मार्केट जो है मतलब हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मतलब जो है आज के दिन आपको अपडेट्स मिली, और सुबह सुबह ही मार्केट में आपको अपडेट्स मिल चुकी थी। क्या अपडेट मिली थी कि मार्केट जो है आपको 18,200 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, और 18,200 जो है वो लेवल कौन सा था? वो लेवल था दोस्तों जहाँ पर कॉल राइटर भी एक्टिव थे प्लस पुट राइटर भी एक्टिव थे। पूरा दिन ये दोनों प्लेयर जो है मार्केट के पुट राइटर और कॉल राइटर एक ही लेवल पे एक्टिव थे पूरा दिन। ये मैंने आपको ऑडियो क्लिप के थ्रू अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था, सुबह सुबह ही बताया था। फिर दोस्तों हुआ क्या, ये दोनों जब एक्टिव थे और मार्केट के अंदर 18,200 ये वाला लेवल जो था 18,160, और ये वाला जो लेवल था 18,250, और जो मिडिल पॉइंट था वो क्या था 18,200। तो यहाँ पर 18,200 जो था वो एक लेवल था जहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक्टिव थे। ठीक है, तो ये हो गया मिडिल लाइन। अब हुआ क्या कि मार्केट कभी 50 पॉइंट इसके ऊपर, कभी 50 पॉइंट इसके नीचे, फिर 50 पॉइंट इसके ऊपर। मतलब ये एक सेंटर लाइन जहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं और दोनों को प्रीमियम खाना है। तो कैसे खाएंगे? जब मार्केट को वो नीचे ऊपर नीचे और ऊपर इस सेंटर लाइन के सेंटर में, मतलब मार्केट को 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर इस तरीके से करते रहेंगे तभी वो खा पाएंगे। तो दोस्तों आज पूरा का पूरा एक प्लान था इन लोगों का कि 18,200 के ऊपर मैक्सिमम प्रीमियम को ईट किया जा सके। और दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ कि जब मार्केट ओपन हुआ था उस वक्त तकरीबन 180 रुपये के आसपास का प्रीमियम था, कॉल का प्लस पुट का मिलाकर 18,200 का, जब आज मार्केट ओपन हुआ था। और अगर आप आज अगर आप जाकर देखेंगे तो 18,200 का जो पुट का प्रीमियम होगा वो 180 से कम ही मिलेगा आपको। हम चेक भी कर लेते हैं कितना है, हमारी लर्निंग पर्पज़ से हमको समझ में आएगा कि आज 18,200 पे कॉल और पुट दोनों ही एक्टिव थे। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 18,200 पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पर है और 50 का यहाँ पे, तो तकरीबन 30 रुपीज़ का प्रीमियम जो है पूरा दिन मार्केट को एक रेंज में रखने के बाद ईट किया गया। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट जो कि आपको सुबह सुबह अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दिया गया था। ओरिजिनल चैनल लिंक दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना, काफ़ी फेक चैनल बने हुए हैं उनसे बच के रहना। दोस्तों अब हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे एनालिसिस क्या है मार्केट की। सबसे पहले हम मार्केट की ये वाली रिपोर्ट चेक कर लेते हैं जो हम आपको डेली दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डिफरेंस है अगर वो रिड्यूस होता है तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, और जब डिफरेंस इंक्रीज़ होता है तो दोस्तों वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है। तो आज दोस्तों लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ओवरऑल। अब ये लॉन्ग बिल्डअप कैसे हुआ, ये ओवरऑल पिक्चर है दोस्तों। इसमें एफआईआईज चारों प्लेयर एक्टिव हैं। एफआईआईज क्लाइंट्स, रिटेल जिनको कहते हैं हम लोग, प्रोप्राइटर डेस्क और डीआईआईज। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एफआईआईज का डाटा है, समझे। ये लॉन्ग बिल्डअप है, ओवरऑल जो पोजीशन है मार्केट की उसके हिसाब से है ये। ठीक है, तो आज किसी ने लॉन्ग बिल्डअप किया है, मतलब ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब देखते हैं एफआईआईज ने क्या किया है। ठीक है, तो एफआईआईज की पोजीशंस देखो दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्शंस की क्या पोजीशन है। देखिए दोस्तों, पुट राइटिंग जो पोजीशंस थी एफआईआईज की 18,200 की, वो तो उन्होंने क्लोज कर दी। ठीक है, वो तो उन्होंने क्लोज कर दी प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये मैं आपको कल बताया गया था कि 18,200 उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी, तो ये हो गई है क्लोज। इम्पॉर्टेंट था, इनकी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। ये लोग क्या है 18,200 के ऊपर पुट राइटिंग को कैरी करके चले गए हैं, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है ना, अब एफआई ने क्या चालाकी भरी है, एफआई ने क्या किया, 18,200 की पुट राइटिंग क्लोज कर दी। ठीक है, प्रॉफिट में।
और अब कॉल बाइंग ले ली उन्होंने, क्या किया, कॉल बाइंग कैरी कर रहे हैं वो आज के दिन। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत कम चांस ऐसा होता है दोस्तों जब कॉल बाइंग या ऑप्शन बाइंग कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं एफआईआईज, लेकिन ये एफआईआईज इस वक्त कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। ठीक है दोस्तों, डीआईएस पुट बाइंग हैजिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एज यूजुअल इनका एक मतलब डेली बेसिस के ऊपर है। और पुट बाइंग जो है वो रिटेल ट्रेडर कैरी करके गए हैं आज के दिन। ठीक, तो इस वक्त जो बड़ा प्लेयर है वो बुलिश बैठा हुआ है। समझ गया, समझ में आ गया आपको। तो 18,200 के जो प्रीमियम है वो कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है वो तकरीबन 100 रुपीज़ देख लेते हैं मेरे हिसाब से। मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ कितने रुपए के आसपास इनका कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 18,200 ये है ना, 18,200। एक मिनट रुकिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मेरे डाटा पॉइंट्स पे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। यहाँ पर इन लोगों ने कॉल बाइंग की थी तकरीबन 2:15 पे। ठीक है, एफआईआई ने जो कॉल बाइंग की थी मेरे डाटा के हिसाब से, जो मेरा लाइव मार्केट डाटा रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब हम चेक कर लें 2:15 पे इनका डाटा क्या कह रहा था, देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा आज नेट जो है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, तो फिर भी हमको पता तो होना चाहिए ना एफआईआईज की क्या पोजीशंस क्या हैं। तो दोस्तों 2:20 या 2:15 के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तकरीबन इनकी जो बाइंग है वो 89 या 90 के आसपास है, समझे। और इस वक्त ये प्रॉफिट में है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि किसी ने यहाँ पर 89 या 90 रुपीज़ के आसपास, ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 90 रुपीज़ की कॉल बाइंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दोस्तों ये क्यों की गई है अभी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आज भी जो है वो कौन प्रॉफिट में है आपके सामने है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या चीज़, कौन सा बंदा कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर देखो, यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों मिलाओगे तो रिटेल ट्रेडर इस वक्त बेयरिश ही होता जा रहा है पर डे बेसिस के ऊपर। डीआईआईज अपनी हैजिंग पोजीशंस एज यूजुअल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआईज ने क्या कर रहा है, एफआईआईज अब बुलिश हो रहा है, इसने केवल कॉल बाइंग किया, याद रखना। प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी 1.5 लाख से अब 75,000 जो है वो बुलिश है, इसने पुट राइटिंग करी हुई है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब ट्रैकर क्या बोल रहा है, ट्रैकर देखो, ट्रैकर में आज भी जो है एफआईआईज की जो पोजीशंस हैं वो 11% के आसपास जो है वो बेरिश बनी है फ्यूचर्स के अंदर। अब मैंने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था कि एफआईआईज को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनके अगेंस्ट भी मार्केट 200 से 200-250 पॉइंट चला जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है वो इसी वीक का है, ऑप्शंस जो है वो करंट वीक का है। ठीक है, और जो फ्यूचर की पोजीशंस हैं वो है मंथली की, मंथ एंड की। ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से समझना। ऑप्शंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए उनके पास केवल 2 दिन बकाया है, और जो ये फ्यूचर्स की पोजीशंस है इनको प्रॉफिटेबल करने के लिए, हालांकि ये बेरिश पोजीशंस हैं और ये इनके ऑप्शंस की बुलिश पोजीशंस हैं, इस बुलिश अप मूव को लेके आना पड़ेगा इनको 2 दिन के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए। और कितने पे मैं इन्होंने बाइंग की वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन फ्यूचर की बेरिश पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए उनके पास पूरा महीना बचा है। ठीक है, तो वो पहले किसको प्रॉफिटेबल करेंगे, पहले वो करेंगे ऑप्शंस को प्रॉफिटेबल। अब बात समझ में आई, दोनों का व्यू अलग अलग है, उनका फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का दोनों का अलग अलग है। तो जो उनकी पोजीशंस हैं वो इस वक्त 18,250 के आसपास हैं, जो शॉर्ट पोजीशंस वो बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी मंथ के अंदर कर रहे हैं। तो अब ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा हिसाब किताब है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि वो एक तरफ ऑप्शन में कॉल बाइंग कर रहे हैं। बाइंग यूजुअली वो जब करते हैं जब कोई बड़ा मूव लेके आना पड़ता है या किसी का सेंटीमेंट चेंज करना होता है। ध्यान से समझना पूरा का पूरा सिनारियो। ठीक है, बिग मूव लाना है तभी उनकी कॉल बाइंग जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, बिग कॉल बाइंग मतलब अपसाइड मूव आना चाहिए। कितने पे उनकी कॉल बाइंग है, उनकी कॉल बाइंग है दोस्तों
90 रुपये के ऊपर। अब वो इसको कितने पे क्लोज करेंगे कल हम देखेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट में देखेंगे। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है। तो ये अब पुट राइटिंग क्यों नहीं करके जा रहे, पुट राइटिंग क्यों नहीं करके जा रहे, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो डाटा पॉइंट्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप इस चीज़ का समझ लीजिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है जब भी ऑप्शन बाइंग की जाती है ये होता है सेंटीमेंट चेंज करने के लिए, ठीक है। सेंटीमेंट, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, लेकिन आप बात समझना कि सेंटीमेंट्स को चेंज करना है। अभी जो है रिटेल के अंदर भर भर के बियरिशनेस है, समझ रहे हो, भर भर के इस वक्त बियरिशनेस है किसके अंदर, रिटेल के अंदर। और ये एफआईआईज जब तक मार्केट को नहीं गिराएंगे जब तक ये रिटेल वाले बेरिश के बजाय बुलिश ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एफआईआईज मार्केट को अब गिराएंगे, डेफिनेटली गिराएंगे, लेकिन कब गिराएंगे, जब ये रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाएंगे। समझ में आया। तो सबसे बढ़िया क्या मूव है कि भाई सेंटिमेंट को बुलिश करो, उधर अपनी बियरिश पोजीशंस को होल्ड पे रखो, ठीक है, जो कि मंथ एंड की हैं, ठीक है, और जो वीकली पोजीशंस हैं उसको बुलिश रख लो और एक अपसाइड मूव लेके आओ, और जितना भी सबकी बियरिश पोजीशंस हैं रिटेल की उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराओ। और जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना रिटेल के, और मार्केट इनको लगेगा अरे मार्केट तो गया ऊपर, तो ये लोग भी बुलिश होना शुरू हो जाएंगे और सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, किसका, रिटेल ट्रेडर्स का। और जब इनका सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा ना रिटेल ट्रेडर्स का, तब लोग ये क्या करेंगे, ये अपनी बियरिश पोजीशंस को प्रॉफिटेबल कर लेंगे और मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये है डाटा पॉइंट्स का मेरा रीडिंग जो इनके माइंड में चल रहा है, एफआईएस के माइंड में। तो ये ओवरऑल दोनों अलग अलग पोजीशंस क्यों होल्ड करके गए हैं वो मेरे को, मतलब पुट राइटिंग में क्या होता है, पुट राइटिंग में एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो रेंज बाउंड रख के भी कर सकते हैं। बड़ा मूव आने की ऑप्शन सेलिंग में आए चाहे ना आए, उनसे मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में वो लोग बड़ा मूव लेके आएंगे, ऐसा हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए बड़ा मूव आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल यही पिक्चर है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मार्केट में गलत होने का बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। एफआईआईज के माइंड को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है वैसे, बट जो भी डाटा पॉइंट्स है उसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो फटाफट से अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है, ऑप्शन चेन में इस वक्त बाइंग करके रखे हैं 18,200 की ये वाली। अब जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो रेसिस्टेंस 18,300 पे ही है, ठीक है। तो 18,300 को क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, बट देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा 18,300 के ऊपर कल मार्केट। तो हडल जो है इस वक्त, यानी कि रेसिस्टेंस जो है इस वक्त वो 18,300 का ही है। 18,300 अभी भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन समझ में आ गई आपको, रिटेल। और देखो यहाँ पर एफआईआई ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे, 2-3 दिन हो गए हैं एफआईआई यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे, और किस में, इक्विटी में, ठीक है। तो वो चाहते हैं मार्केट जल्दी से ऊपर जाए ताकि वो इक्विटी में फिर से सेल ऑफ कर सकें, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि फ्यूचर में इक्विटी में बाई नहीं कर रहे, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो वो जाने दे रहे हैं जानबूझ के मार्केट को ऊपर कि ठीक है चलो सेंटीमेंट सबका बुलिश होगा, सब बाय करेंगे, तो हम अपने बाद में इक्विटी में सेल ऑफ कर लेंगे, महीना हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है उनके डाटा पॉइंट्स देखने के बाद, ठीक है। तो ये है मेरा इंटरप्रिटेशन, और मैंने आपको समझा दिया डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। वनडे का जो चार्ट है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने कि वनडे के चार्ट के ऊपर देखो, यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलेगा आपको इस लेवल के ऊपर 350 का लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है ना 350 का लेवल के ऊपर आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो 350 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगी इस वाली ट्रेंड लाइन की, तब हम समझेंगे हाँ भाई अब जो है अच्छा ब्रेकआउट, या फिर ये बेरिश ट्रेंड लाइन जो है अब वो ब्रेकआउट दे के, यानी कि उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो तब हम समझेंगे हाँ भाई अब मज़ा आया, ठीक है। बट देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने आपको क्लियर कर दिया पूरा सिचुएशन। सेंटीमेंट को चेंज करना ज़रूरी है, नहीं होगा सेंटीमेंट चेंज तो वहाँ पे मार्केट में बेरिश, अगर रिटेल बैठे रहेंगे तो बेरिश मूव तो नहीं आएगा। जब तक रिटेल बुलिश नहीं हो तब तक बेरिश मूव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये थी ओवरऑल मेरी इंटरप्रिटेशन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी जो क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी वही सिचुएशन में है। इस वाली कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर हाई जो था 422 का था, 425, ठीक है जी। क्लोजिंग मिल चुकी है इसके ऊपर, तो इट इज़ गुड। मतलब बैंक निफ्टी तो ओवरऑल
वैसे भी बुलिश ही है, हमने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है और मेंबर्स तो इस चीज़ को पहले से जानते हैं। ठीक है, तो अब जो हर्डल है वो इस कैंडल का हाई है जो है 614। तो 614 जो है कौन सा है, 43,620, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए अब, और 18,300 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए निफ्टी में, इसके ऊपर मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी में। समझ गए, लेवल्स लिख लो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा अपसाइड मूव और स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिचुएशन अब समझ में आ गया, रेसिस्टेंस समझ में आ गया, लेवल आपको दे दिए, सिचुएशन मार्केट की क्या है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से वो समझा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया हो। वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।